हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रवण लेक्चर। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम आनंद विक्रमादित्य है और मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो चलिए आज हम समझते हैं कि क्या पढ़ना है हमें। और जैसा कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, 1 महीना ही मुश्किल से टाइम बचा है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें एग्ज़ाम का और जी जान से पढ़ाई करें। तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ और मैथ्स पढ़ाने से पहले आज कुछ चीज़ें मैं आपको आज बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैथ्स की तैयारी आपको अच्छे से करनी है एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप अच्छा नंबर ला पाएंगे। दूसरा बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम में आपको साफ साफ लिखना है। साफ साफ लिखना ही है, वो तो सारे पेपर में लिखना है जितने भी सब्जेक्ट के होंगे, लेकिन मैथ में आपको साफ साफ के साथ आंसर भी लिखना होता है, यानी कि क्वेश्चन को बनाना होता है। बाकी सब्जेक्ट में अगर आप पेपर भी भर देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाता है, लेकिन मैथ्स में आपको कोई ये बोल दे कि आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे तो नंबर मिल जाएगा, तो आप समझ लीजिए वो आपको मूर्ख बना रहा है। इसलिए मैथ्स के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और वो भी सबसे अच्छे से करनी पड़ती है मैथ्स में, ठीक है। और साफ साफ तो लिखना ही, और सॉल्यूशन भी देने होते हैं और एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जब भी किसी बच्चे को फुल मार्क्स आते हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में कुछ भी लिख के आ जाएंगे और आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप यकीन मानिए आप बिल्कुल फेल करेंगे और बिल्कुल भी आपको नंबर नहीं आएंगे एग्ज़ाम में। इसलिए जैसा हम पढ़ाते हैं उसको बिल्कुल अच्छे से अमल करें, पढ़ाई करें और अपने से खूब मेहनत करें, ठीक है। तो किसी के बहकावे में ना आए कि सिर्फ अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिख के आएंगे और हमें अच्छा नंबर मिल जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको कंटेंट भी लिखना होता है, आपको आंसर भी सही बनाने होते हैं, स्टेप मार्किंग के भी नंबर में होते हैं, तो सब चीज़ आपको अच्छे से करना होता है गणित में, तब जाके आप अच्छा नंबर ला पाते हैं मैथ्स में। तो चलिए आज, और श्रवण सर ने भी एक वीडियो बनाया था कि मैथ्स की तैयारी आपको किस तरह करनी है 70 में 70 नंबर लाने के लिए, तो वो वीडियो भी आप एक बार आपने नहीं देखा है तो वो देख लें, वो वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो चलिए आज चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे और समझते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा जो है ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। जब भी आएगा तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, छोटे नंबर में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चों का डाउट होगा, लगभग पहला नंबर और चौथा नंबर सबसे आज की क्लास का 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है पहला और चौथा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है ईजी क्वेश्चन है। ईजी क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन इसमें दिमाग जिसको होगा वो काफ़ी ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2 फार्मूला बताता हूँ। एक तो पहला फार्मूला ये होता है कि tan थीटा का जो मान होता है वो होता है cot 90 माइनस थीटा। पहला फार्मूला तो ये हो गया कि tan थीटा का जो मान होता है वो होता है cot 90 माइनस थीटा। दूसरा फार्मूला क्या होता है दोस्तों, चलिए अब दूसरा फार्मूला मैं आपको बताऊँ। दूसरा फार्मूला ये होता है कि tan थीटा गुना में कॉट थीटा, इसका जो मान होता है ये होता है 1। तो ये 2 फार्मूला आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी। जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये 2 फार्मूला पहले से पता होगा, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये फार्मूला बता रहा हूँ। अगर अभी भी आप ये फार्मूलाज याद नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो आपका पढ़ना बेकार है और एग्ज़ाम तक आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। इसलिए फार्मूलाज को जो मैं लिखता हूँ अच्छे से याद करें, ठीक है, और अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ाई करें। आप अच्छे बच्चे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें। अब इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि हमें करना क्या है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जैसे tan 2 गुना में tan 4 गुना में tan 6, ऐसे में गुना में ऐसे करते करते 2 4 6 8 10 12 करते करते tan 84 tan 86 tan 88 तक का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। मतलब इन सबको गुना करके क्या वैल्यू आएगा हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको ये चीज़ देखना है। सबसे पहले आप देखिए इसमें ऑब्जर्व करने वाला चीज़ क्या है कि यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 88 दिख रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 90। यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 86 दिख रहा है, 86 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 90। यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 84, 84 और 6 को जोड़ेंगे तो 90। तो आपको यहाँ का एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को हमें समझना था, जो पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ। मतलब आपको पता चल गया कि फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। वैसे ही सेकेंड वाला टर्म, इधर से सेकेंड वाला टर्म को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90। इधर से थर्ड वाला टर्म, इधर से थर्ड वाला टर्म को जोड़ रहे हैं तो आएगा 90। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला पे बिठाने की कोशिश करेंगे। तो आप tan 2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए tan 2 को इस वाले फार्मूला से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, थीटा के बदले हमने डाला 2, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा के बदले क्या डालना है हमें 2, तो ये हो गया cot 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, cot 90 में से 2 गया तो हो गया 88। तो आपको पता चल गया कि tan 2 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 88। ऐसे ही हम इस tan 4 को लिखते हैं। tan 4 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, tan थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, थीटा के बदले 4, तो ये हो गया 4, तो हो गया cot 86। तो यहाँ से tan 4 का मान आ गया cot 86।
अब ऐसे ही मान लीजिए हम tan 6 को लिखते हैं, तो tan 6 को लिखने की कोशिश करिए तो ये हो जाएगा cot, इस वाले फॉर्मूला में डालिए 90 - 6 = cot 84। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि tan 2 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 88, tan 4 को लिख सकते हैं cot 86, tan 6 को लिख सकते हैं cot 84। ऐसे ही हम बाकी भी tan 8, tan 10, tan मतलब बाकियों को भी हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे नहीं, बस इतना तक दिखा के छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हमारा दे रखा है, tan 2 गुना में tan 4, tan 6 ऐसे ऐसे करके tan 84, tan 86 और tan 88। इस तरह से अब हम क्या निकालना है, इसका गुना निकालना है। ठीक है, आपको पता है कि tan 2 को क्या लिखते हैं, cot 88, तो tan 2 के बदले लिख दीजिए cot 88, ये हमने लिख दिया। अब tan 4 के बदले क्या लिख सकते हैं, cot 86, cot 86, तो tan 4 के बदले लिख दीजिए cot 86। अब ऐसे ही tan 6 के बदले क्या लिख सकते हैं, cot 84, cot 84, ऐसे ऐसे डॉट डॉट दे के दीजिए। अब आगे हमें क्या लिखना है, tan 84, tan 84 जैसे दे रखा है ये सारे टर्म, उसको ऐसे ही लिख दे, tan 84 गुना में tan 86 गुना में tan 88। ठीक है, अब इतना पता चल गया। अब दूसरा फॉर्मूला का ये यूज होगा, आप देखिए ध्यान से, tan थीटा गुना में cot थीटा कितना बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आप इस वाले टर्म को देखिए, cot 88 गुना में tan 88 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखें। इधर साइड में मैं आपको समझाता हूँ कि cot 88 गुना में tan 88 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही में इस cot 86 और इस tan 86 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस cot 86 और tan 86 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। वैसे ही इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इससे आपको पता क्या चल रहा है कि सर्व टर्म, ये वाला टर्म इससे गुना होगा तो 1 आ जाएगा, ये वाला टर्म इससे गुना होगा तो 1 आ जाएगा, और ये वाला टर्म इससे गुना होगा तो 1 आ जाएगा। मतलब आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, अब जिस तरह मैं लिखा हूँ उसी तरह आप एग्जाम में लिखेंगे और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जरूर जाएंगे, वरना लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको समझ नहीं आया है तो। और समझ नहीं आया तो आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देखेंगे ताकि आप अच्छा नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। मेरा काम है आपको समझाना और समझना आपका खुद का काम है। मैं आपको बस प्रैक्टिस करवा सकता हूँ और अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, उसका मान निकालना है हमें। 2 tan 30 बटा में 1/tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा आपको निकालना है। दोस्तों सबसे पहले tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है √1/√3। ये tan 30 का मान है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हमारे पास दे रखा है 2 × tan 30, tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। इतना आपने कर दिया। अब तो बस कैलकुलेशन बचता है, 2/√3 बटा में 1 प्लस ये कितना, 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/3। तो ऊपर हमारे पास बन गया 2/√3, नीचे हमारे पास बन गया 1 + 1/3 को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये आएगा 4/3। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं इसमें, बस tan 30 का मान क्या होता है टेबल याद कराने के लिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है, तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/√3, नीचे 4, ये 3 ऊपर चला जाएगा। इस 2 को हमने काट दिया 4 से, 2 बार में इस √3 को काट दिया √3, तो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया √3/2। अब हमको देखना है कि √3/2 कौन सा वैल्यू होता है। तो आपको पता है sin 60 कितना होता है, √3/2। तो इससे पता चल गया आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। cos 60 क्या होता है, 1/2। tan 60 क्या होता है, √3। sin 30 क्या होता है, 1/2। किसी को ये फॉर्मूला नहीं याद है, मतलब टेबल नहीं याद है, तो याद कर लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। sin के पावर 4 नहीं, ये sin 4a है। मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देता हूँ। sin 4a बराबर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे cosec नहीं होगा, ये गलती से लिख गया है, ये cos हम लिख रहे थे, मैंने इसको cos लिखा। तो sin 4a दे रखा है cos a - 20 के बराबर, और हमें क्या निकालना है, a का मान निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। सारे क्वेश्चन आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री का ही उठाया है ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति है अच्छे से रिवीजन हो जाए, इसलिए इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा लिए हैं। तो आपको पता होगा, अभी मैंने पीछे भी फॉर्मूला बताया था कि sin थीटा होता है
कॉस 90 माइनस थीटा होता है। ये फार्मूला आपको पता है, तो इसी फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे और हम थीटा के बदले यहाँ पे क्या डाल देंगे 4a, तो साइन 4a कितना हो जाएगा कॉस 90 माइनस 4a। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन 4a के बदले ये वैल्यू डाल दीजिए, ये कॉस 90 माइनस 4a बराबर इधर दे रखा है कॉस a माइनस 20, ये दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसी को सॉल्व करना है। तो अब देख रखे हैं, अब इससे हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे और बराबर कर देंगे। तो हमारा 90 माइनस 4 किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस 20 के बराबर। अब इस माइनस 4 को हम इधर ले जाएंगे और माइनस 20 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 20 और ये हो जाएगा 4a प्लस a। तो 110 बराबर कितना आ जाएगा 5a। बस कैलकुलेशन का पार्ट है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। a का मान आ जाएगा हमारा 110 बटा में 5 जो कि होता है 22 डिग्री। तो हमारा a का जो मान आ गया दोस्तों 22 डिग्री आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज के क्लास का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं तेज़ी से इस क्वेश्चन पे लेके आया हूँ ताकि ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से करा सकूँ। दोस्तों हमें निकालना है √3 गुना में tan 12 गुना में cot 45 गुना में cot 60 गुना में tan 78 का मान क्या हो निकालना है। फिर आपने जैसा पीछे अगर पहला नंबर आज का आपको समझ में आया है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप 1 सेकंड में कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि tan 12 और tan 78 जैसे देखा, आपने देख लिया 78 प्लस 12 कितना होता है 90, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन अब मेरे से सॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगेगा कि tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, ये आपको पता है। और दूसरा फॉर्मूला लगेगा कि tan थीटा और cot थीटा को जब हम गुना करते हैं तो आता है 1, ये दोनों फार्मूला आपको पता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan 12 को लिखिए, tan 12 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cot 90 माइनस 12 जो कि कितना होता है cot 78। तो आपको पता चल गया कि tan 12 किसके बराबर होता है cot 78 के। तो चलिए हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख दीजिए √3 इंटू tan 12 इंटू cot 45 गुना में cot 60 गुना में tan 78। अब सब चीज़ वैल्यू अपनी डालती जाइए। √3 को √3 लिख दीजिए, tan 12 को आपने क्या लिखा है cot 78, cot 45 का वैल्यू होता है दोस्तों 1, तो लिख दीजिए 1। cot 60 का मान होता है √3, तो लिख दीजिए √3। अब tan 78 को लिख दीजिए tan 78। ठीक है, इतना हो गया। अब आप देख सकते हैं √3 से √3 हमारा कट गया, तो हमारा जो बच गया सिर्फ क्या बच गया cot 78 गुना में tan 78। आपको अभी बताया मैंने कि tan थीटा गुना में cot थीटा कितना होता है 1, तो cot थीटा गुना में tan थीटा का मान कितना आ जाएगा 1। यही हो गया आपका आंसर। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन है ये। 6 नंबर का जब भी आएगा 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो कितने अच्छे क्वेश्चन को मैंने आपको कितने अच्छे तरीके से बताया है ताकि आप एग्जाम में जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे और फुल मार्क्स ले पाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर दबा के जाएंगे, नहीं अच्छा लगा है तो लाइक नहीं दबाइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और मैं अपना इंस्टाग्राम ID बता देता हूँ, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, सिर्फ मैथ्स से रिलेटेड पूछेंगे। आनंद नीचे में स्पेस डालिएगा और VIKRAMADITYA यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।